हेलो। Hi, good evening, Mr. Pratap. I'm Sudhir. I'm calling from Airlines. ये कौन बोल रहे हो? सर मैं सुधीर बोल रहा हूँ एयरलाइन से। मुझे पता चला, मैनेजर ने भी बताया कि आप खुश नहीं हैं ट्रैवल करके। क्या कर करना है? आप मतलब हमारी एयरलाइन से यात्रा करके आप संतुष्ट नहीं हैं। आप क्या को कर रहे हो तो फोन जब है ना पता चली तो ये देखे आदमी क्या कर रहे हैं और अंदर क्या हो रहा है जहाज में। सर आई एम सॉरी, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि अरे आपने भैया मैं तो कुछ ना कह रहा, मैं तो यूं पूछ रहा हूँ आप क्या को करा फोन। नहीं, आई मीन अंदर ना देखी तो ना क्या हो रहा है जहाज में और तेरे आदमी क्या कह रहे हैं। सॉरी, मैं इसीलिए आपको कॉल कर रहा हूँ कि क्या को करा आप फोन, आपका फायदा। अब तो हम तो उतर के आए हो। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम थी क्या। आप अरे जो ये बता हमें, तू भैया कभी खुद भी बैठा हो जहाज पे, नाच में बैठा आई मीन जहाज पे बैठा तू कभी? मैं इस पर तो तूने हमें बैठा दिया। से आपसे जानना चाहता हूँ, क्या हुआ, क्या है सर, प्रॉब्लम क्या हुई है। अला उल्लू बना रखा, फोन कर रहा है। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्चुअली पता तो चले ना कि आप क्या मतलब इतनी नाराजगी ठीक नहीं है ना। मैं आप कम से कम मुझे बताएंगे जब भी तो मैं कुछ सोच पाऊंगा ना। देख इतना सीधे तो ना लग रहा तू हमें, अब तू हमारे मुंह से सुनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं। देख, अरे भैया प्रॉब्लम है, जब से बैठे जहाज में जब ही वो आई, जब उसने कही कि ये होगा जहाज में, एक भी चीज ना होके दी सर वो। क्या हुआ आप सर मुझे बताइए, खाना सर्व नहीं क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है। खाने की तो उसने बात ही ना कही। खाने की कब कही उसने? उससे पूछ के देखो तू तू उसके बाद क्या तेरे पास फोन नंबर ना हो उसका? उससे पूछ ले। अब बात सुन मेरी। यस सर। जैसे जहाज उड़ा उसने कहा कि जहाज उड़ेगा तो ऑक्सीजन मार्क नीचे आएगा। हाँ जी। एक से पूछ ले अगर किसी का आया हो, बता। अब ये कह रहे हैं वहां खड़े हो गए सबके सामने बेशरम के पानी में उतारेंगे जहाज को। एक भी बार ना उतारा पानी में कोई। अरे सब ऐसे हो गए आजकल, कुछ भी हो जा, कहीं बसों में ट्रेनों में कोई बोलता ही नहीं कुछ किसी के खिलाफ। आप समझ नहीं पा रहे हैं बात को। अरे तू ना समझ पा रहा किसी को भी, समझा? तू बात सुन, तू ना तो तू बैठा और ना एक भाई। तू एक काम कर ले, हमें को फोन कर रहा है, जितने और जो सवारियां बैठी हैं उन्हें फोन कर। उसने कही कि कितनी सवारी हैं, यूं कह रही 4 गेट खुल जाएंगे और गेट ना खुला साला एक। पागल बनावे हैं साले। सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। समझा कुछ मत, बात सुन, हमें पैसे दे दे हमारे। कह रहे मत कर, मैं तो वहां भी क्या कहा है, यहाँ भी जो नीचे तेरा काउंटर था वहां भी कहा। अब तेरे फोन पे भी कह रहा हूँ, तूने तो फोन किया, अब पैसे हमारे दिला दे। सर मैं जो आपको बता अरे रहा हूँ। भैया हमारी बात सुन ले, तुझे ना पता कुछ भी। ये जो जैकेट जो दी है तुमने साली, वो भी टाइट आ रही है। तुमने क्या साले सारे काम ऐसे कर रखे हैं? जैकेट टाइट आ रही है? हाँ। कौन सी सर? अरे वो जो रखी हो सीट के नीचे, वो ना साली इस सर्दी की और ना बरसात की, अजीब सी जैकेट दी है साली, वो भी टाइट है। वो लाइफ जैकेट आप घर ले गए? तो मैं वो भी तुझे दे देता, और जब खाना आता तो मैं फिर तुझे बुला लेता। कर रहा है हालांकि वो भी लिया है और ये भी लिया है साला। जब 10-12 फोन मत करियो, ठीक है? हेलो। हाँ दिवाकर। किससे बात कर रही है भाई साहब? दिवाकर। दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। देख कितना कमीना है तू दिवाकर। आवाज बदल के मत बोल यार भाई, ऐसे क्यों वो कर रहा है। अरे भाई दिवाकर नहीं बोल रहा हूँ। दिवाकर ये कुत्तापन छोड़ दे यार, मत कर ऐसे। भाई नहीं बोल रहा हूँ, दिवाकर गलत नंबर लगाया तुमने। आपसे किससे बात करनी है? दिवाकर मतलब गंदी बात है, 20,000 रुपए के चक्कर में तू आवाज बदल रहा है। भाई किसके 20,000? मैंने किसी के देने नहीं है। मैं देखो आवाज कैसे कर रहा हूँ, मेरे दिवाकर ही मेरे हूँ। को ये देखो कैसा आदमी है दिवाकर यार, बात नहीं करनी तेरे को मत कर, आवाज मत बदल यार, पागल हो गया क्या, खत्म कर मजाक अब। क्या तुम गलत नंबर को मिला रहे हो फोन? यार सिर्फ 20,000 रुपए की वजह से आवाज बदलेगा तू? अबे तू हो गया कि तू कौन कहाँ किसको नंबर लगा रहा है तू? आवाज मत बदल, इतना फॉर्मल मत बन। जब मुझे जरूरत पड़ी थी तूने 20,000 मुझे दिए थे। आज मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तेरे अकाउंट में 20,000 डाल दूं। मैं सिर्फ अकाउंट नंबर मांग रहा था तेरा। यार इतना महान मत बन, और 20,000 वापिस लेने से तू छोटा इंसान नहीं हो जाएगा दिवाकर। तू रख लेना, अभी क्या पता फिर जरूरत पड़ जाए। तू अभी क्यों दे रहा है? चल बन ले महान भाई, मैं भी दे के ही छोड़ूंगा, कभी ना कभी जरूरत पड़े मेरे को इसी नंबर पे कॉल बैक कर लीजिए, ठीक है बाय। अरे हेलो। हेलो, हाँ दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। एक कुत्ते फिर तो आवाज बदल के बात कर रहा है यार। तू पहचानी हो मेरी आवाज कौन सी है? हेलो। हेलो, हाँ जी। दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। तू कितना कमीना है, आवाज अपनी नॉर्मल क्यों नहीं बोल रहा है यार। जब तक आवाज बदल के बात करेगा मैं बात नहीं कर रहा है, मेरे दिल पे लग गई है यार। दिवाकर बोल रहा हूँ मैं, दिवाकर। हेलो दिवाकर। मैं फोन काट रहा हूँ यार, ये बदतमीजी कर रहा है, मेरे दिल को ठेस है। हेलो। हेलो दिवाकर बोल रहा हूँ भाई। हेलो यार कमीने इंसान, तू क्यों आवाज बदल के बात कर रहा है, फोन काट रहा हूँ मैं। भाई, एक काम कर, ये तू ही बता दे कि दिवाकर की आवाज जब जरूरत थी पैसे की तुमने पैसे ले लिए, जब देने की बारी आ रही है आवाज बदल रहा हूँ मैं। जब
जरूरत थी ना तब मैं कलेजा उठ के पैसा दिया था तेरे को साले। और अब जब हमें बोल रहा पैसे दूसरे बंदे के पैसे लेके हमारा ही दिल दुखा रहा हो। पैसे मत दो यार भाई, दोस्ती के लिए मुझे ट्रक के नीचे आ जाते हैं, दोस्ती के लिए नहीं आगे पीछे। हेलो कौशिक, हाय, मैं मनोज का कजिन बोल रहा हूँ। मैं मासी का लड़का हूँ बड़ा। बोलिए। कौशिक, ये बताएंगे मनोज के साथ अभी आप 2-3 दिन पहले कहीं बाइक वाइक पे गए थे क्या? मेरे ख्याल से मेरे को थोड़ी टेंशन में लग रहा है, कहीं बाइक वाइक पे गए थे? वो एक्चुअली एक रेड लाइट पार कर दी थी हमने। मनोज थोड़ा ना डरा हुआ है, उसने मेरे से कहा है अभी भी बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा। परेशान हो गया, समझा के मनोज को कि कुछ नहीं होगा यार, मैं हूँ यहाँ पे, मैं ऐसे प्लान कितने पार करता रहता हूँ हमेशा में। नहीं, वो ये कह रहा है कहीं ऐसा ना हो कल को पुलिस वारंट निकाल दे या कोई जेल वेल हो जाए। जानता हूँ यार, मैंने सिर्फ मर्डर किया गया, उसने सिर्फ रेड लाइट पार किए, 500 चलान दे दे। कह रहा था कोई चक्कर वक्कर तो नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि बेचारे तो घबरा बहुत रहा है यार। दिल्ली का सब कुछ जानता हूँ, जग मार रहा हूँ बैठ के यहाँ पे, भाई है तो क्यों परेशान हो रहा है यार? नहीं नहीं, वो मसला पुलिस वालों का है ना, वो भी डर रहा है भाई। डर भी ठीक है। पुलिस वाले क्या है, दिनेश जानते हो आप? कुछ नहीं होगा, सब जानते हैं। आप मुझे जानते नहीं है, मनोज जानता अच्छी तरह मुझे कि मेरी क्या वहाँ रेपुटेशन है मेरी। पुलिस वाले मुझे खुद सैल्यूट मारते हैं वहाँ जाके। आपको जानता है मुझे, सब जानते हैं, अपनी जानते हैं, मनोज अच्छे से जानता है मेरे बारे में। हाँ, ये तो पुलिस वाले सैल्यूट मारते हैं मुझे। हेलो कौशिक, एक सेकंड होल्ड करना। सर, बंदूक हटाइए मेरे सर पे से। बात कर मेरे को। हेलो हाँ भाई, हाँ जी। हाँ भाई, ये मनोज को डाल अंदर। बयान तो सारा मिल गया फोन पे। नहीं नहीं, सुन मेरी बात सुन। ये दिनेश को कुछ समझा रहा था, फोन लाइन पे है। ये असली है, वो तो इसके पीछे बैठा था। हेलो दिनेश। हट जा इधर, आजा। कैसे करे सारे भाई ऐसे पाल रखे, ये भाई के दोस्तों से बात। दिनेश बात सुनो, आप समझाना मनोज को। देखो हमने क्राइम तो किया है, रूल तो तोड़ा है हमने, तो पुलिस वालों को इज्जत करनी चाहिए। वो तो चलान देना ही पड़ेगा हमें, वो हम भाग गए, गलती हमारी थी, वो तो माफी मांगनी पड़ेगी पुलिस वालों से हमने। मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, तो मनोज को आप ये समझाना मनोज, मतलब वो भी ड्यूटी कर रहे हैं बेचारे, जो भी है, हमने रूल तोड़ा है तो हमें चलान तो भरना ही पड़ेगा। हेलो और पंचम, शादी मुबारक भाई। हाँ जी, कौन? पंचम, हम तो आ भी नहीं सके शादी में, कल शादी हो गई, ऊपर वाले की देखो मेहरबानी। तो कैसी रही? सब ठीक ठाक, सही रहा सब? हाँ बस ठीक रहा। काफी मेहमान भी आए कल, मैंने सुना, हम तो आ नहीं पाए, और काफी फंक्शन देर तक चला आपका। बस समझ लो ठीक ठाक सा ही हो गया। मुझे पता चला, मैंने कहा खाना वाना लेट शुरू हुआ था, मेरे ख्याल से 10:30 बजे तो शायद खाना ही शुरू हुआ है वहाँ। अब जब मेहमान ही 10 बजे आएंगे, वो 7:30-8 का टाइम दे रखा है, 10:30 बजे आए थे, तो खाना तो लेट स्टार्ट होना ही था। नहीं, मुझे किसी ने बताया काफी लेट वेट वहाँ से निकलना हुआ। और कैसा रहा सब? अरे यार कहता रहा हूँ आपसे, सब ठीक रहा यार। यार पंचम, आप मेरे को थोड़े से वो लग रहे हो, नाराज से। मैं सुना चाचा, आपके जो चाचा हैं, उन्होंने भी काफी देर कर दी थी आने में वहाँ शादी। अरे चाचा नहीं तो अपनी आ रहा हूँ, फोन कर रहे हैं, चाचा आ जाओ, आ रहा हूँ। उसकी वजह से तो सारा काम खराब हुआ। ये चाचा ने तो अपनी ऐसी कराई है कुत्ते ने। साला हम फोन कर रहे हैं, चाचा आ जाओ, चाची तैयार हो रही, चाची तैयार है, छोड़ छाड़ के आ जाओ, तुम अकेले आ जाओ यार। तो अच्छा, कितने बजे गए फिर चाचा? 2:30 बजे तक बैठा रहा बुड्ढा, तेरी शादी हुई है, जाएगी यार, हाथ ही ना छोड़े मेरा। मैंने सुना 3 बजा दिया निकलते निकलते चाचा चाची ने। 3 बजे भी क्यों निकले? मेरे कमरे में सो जाते, मैं तो पूरी रात बाहर काटी मैंने तो बैठ के चारपाई पे। रिश्तेदार सारे आसपास मंडरा रहे हैं, जाने ही नहीं दे रहा कोई। तेरी शादी है, शादी करने कोई आफत हो गई। भाई साहब बात सुनो। हाँ, नहीं सुन ही रहा हूँ मैं। 3:30 बजे चाची आई। मैंने चाची आप जा रहे हो? कहीं नहीं, चाय पी रही हूँ। मैंने बुढ़िया तू चाय पी ले पहले, तू मर जा, तू चाय पी पहले। अरे मैं वहाँ कमरे की तरफ जा रहा, 4:30 बजे बुढ़े ने वहाँ भी टोक दिया, मुंह दिखाई में क्या दिया क्या नहीं दिया। अरे बुढ़े तुझे बताऊँ सारी बातें, मेरे घर के नहीं पूछ रहे, तेरा क्या मतलब है पूछने का? ये मुझे समझा रहा है, ये खुद अपनी शादी में रात को 10 बजे चला गया वो कमरे में। मैं पानी पीने के बहाने कमरे की तरफ जा रहा था, चाची ने रोक लिया, रुक जा बेटा। मार लो बेटे की बहन, जो शादी हुई है, क्या हुआ, आफत हुई है? कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं यार, हमने ऐसे के वैसे रहे, मैं पूरी रात वैसे काट दी, तुम कह रहे हो कोई बात नहीं, ऐसे कैसे कोई बात नहीं? नहीं, ये ऊपर वाले का बस ये है कि शुक्र करना चाहिए हर चीज में। अब क्या मैं शुक्र करूं? अब चाचा है, क्या करें, उनका भी तो चाचा ही है अपने, तो क्या रहा फिर? अरे क्या बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ, तो पूरी रात खाली करवा दी चाचा ने तो मेरी। चलो कोई बात नहीं है। क्या हुआ? अब तो आप गए चाचा नहीं? हाँ, बस अड्डे में छोड़ के आया हूँ बुड्ढे को, अभी फोन किया था, पहुंच गया बुड्ढा बिजनौर। मैंने तो यूँ फोन करी तुम्हें, आज रात घर पे ही हो? आज रात घर पे ही हो? हाँ घर पे ही हूँ, अब क्या भाग जाऊंगा।
हम तो आ न सके शादी में, आज आ रहे हैं परिवार समेत तुमसे मिलने। कब? आज रात आएंगे, 9:30 आ रहे हैं, सोच रहे हैं खाने के बाद आ जाएं, जरा बच्चे मिलना चाह रहे हैं, हमारी पत्नी मिलेंगी। अबे वो आज रात 9 बजे में कमरा बंद कर दूंगा, छह से सारा कोई भी आ जाए, प्रधानमंत्री हो मंत्री हो कोई भी हो। 3 दिन बाद भैया शादी करी है मैंने, क्या करा है? आज नाम है। अबे क्या कर रहा हूँ मैं, 8:30 बजे कमरा बंद कर दूंगा। किसे देखो चढ़ा। अबे हेलो, प्राची दीदी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? यही होता है प्राची दीदी, जब अपनों से ना मिलो ना, मतलब फिर यही होता है बाद में कि भाई बताना पड़ता है कौन बोल रहा है। प्राची दीदी राहुल भैया के शादी में आए थे आप? सॉरी, मैंने राहुल, हाँ जी। वहाँ पे आपकी मम्मी से मिले थे, आपसे थोड़ी देर के लिए मिले थे हम, आप खाने वाने में मेरे ख्याल से बिजी थे। तो अभी अच्छा। अभी है ना, मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ था, मम्मा भी बैठी हुई थी, आपके फोटो देख रहे थे, मैंने कहा प्राची दीदी को हाय हेलो बोल ले। अच्छा। और बताओ क्या हाल चाल है? बस ठीक है। आपका नाम क्या बताया आपने? प्राची दीदी गुलशन बोल रहा हूँ। तो हम बैठे हुए थे, आपके फोटोग्राफ्स भी देख रहे थे, इंटरनेट पे भी खोल रखा था, अभी मम्मा भी बैठी थी कंप्यूटर पे। आप ये गुप्ता आंटी के यहाँ से बोल रहे हैं क्या? आप आए थे शादी में? अच्छा, राहुल की तो शादी मुझे ध्यान आ रही है। ध्यान आ रही, आपकी मामा ने एक फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया था, यू रिमेम्बर? ओ, अच्छा कराया होगा, हाँ जी। नंबर एक्सचेंज किए थे, आप भूल गए शायद। अच्छा, कोई बात नहीं, बताइए आप। गुलशन ना? अच्छा। हाँ, फेसबुक पे फोटोग्राफ देख रहे थे तो मामा भी देख रही थी। अभी मैंने अच्छा। देख, आपके स्कूल के भी बड़े अच्छे लगा रखे हैं आपने। हाँ, पुराने हैं ना काफी। हाँ, बचपन में भी क्विट थे आप। थैंक यू। आपके आप हमारे हार्ड डिस्क में भी पड़े हुए थे काफी फोटो, क्योंकि मेरी मामा ने दिए थे, वो पुराने थे, आपकी मामा को जानते हैं ना। अभी ना मैंने आपका 6 साल पुराना वाला वोटर आईडी कार्ड देखा। अच्छा, इतना फनी लग रहा है मेरे को, इतना फनी लग रहा है, मैंने कहा इसको टैग कर देता हूँ, फिर लोगों के रिएक्शन देखो क्या मिलते हैं। मम्मा भी कह रही थी इसको टैग करके देख, फिर लोगों के रिएक्शन देख। मैंने कहा मम्मा अभी प्राची दीदी से बात कर लो, उनको भी सरप्राइज दे देंगे। कौन बोल रहे हो? गुलशन। गुलशन, हेलो। हाँ जी। अभी डिलीट करो फोटो को, उसको। डिलीट है, फनी फोटो लग रहा है मेरे को। अभी क्या, अभी डिलीट करो उसको। टैग करूंगा ये, अभी देखो रिश्तेदारों में ऐसा लगेगा, लोग पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन मैं लिख दूंगा प्राची दीदी। प्रॉब्लम है कुछ? पहले ना तुम्हें फोटो। पायल दीदी ने तो नहीं दिया कहीं से, उन्होंने फॉरवर्ड किया था मेरे को, तो थोड़ा सा टैग करके देखता हूँ, फिर देखो ना 2 मिनट में क्या रिएक्शन मिलते हैं लोगों समझ के। नहीं आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। डिलीट कर अभी क्या, अभी फोटो मेरी। इसको मैं शेयर करता हूँ, फिर देखना लोगों के कमेंट्स क्या मिलते हैं। इतना इसको डिलीट कर दे तो कुत्ते के बच्चे, मैं बता रही हूँ तेरे को। डिलीट कर इसको अभी के अभी। अब की बार चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ, मैं शेयर का बटन दबा दूंगा। मैं बर्दाश्त नहीं करता अपने बाप की भी, समझ गए? एक तो प्राची दीदी हो, रिश्तेदार बन रहे हो, मैं अभी दबा दूंगा शेयर का बटन, अगर जरा भी बदतमीजी से बात करिए, समझ रहे हो? आप बहुत देर से चिल्ला रहे हो, एक बार भी एक आवाज निकल गई ना तेजी से, मैं फौरन शेयर कर दूंगा इस बटन को। ऐसे बटन दबाने में मेरे को देर नहीं लगती। गुलशन, हाँ प्लीज इसको शेयर मत करना, मना करो ना। अब इतने लोग फेसबुक पर है मेरे। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? शक्ल देखिए अपनी, उन लोग के पट्टे। डिलीट कर दो उसको। फिर चिल्लाए, मैं शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। ए गुलशन, मत कर बेटे, प्लीज मत कर। तो प्रॉब्लम क्या है इसको शेयर करने में? अगर मैं शेयर, फोटो देखिए तूने, उन लोग के पट्टे, शक्ल देख उससे मेरी। इस बार अगर चिल्लाए ना, मैं बता रहा हूँ मैं शेयर कर दूंगा, अगर इस बार चिल्लाए तो। ए गुलशन, हाँ जी। मान जा बेटे प्लीज। आधे घंटे के लिए शेयर करने दोगे ना इसको, फिर देखो क्या रिएक्शन मिलते हैं। अपनी नाक ही लगा ले कुत्ते, समझ नहीं आती तेरे को। इस बार लास्ट टाइम है, अगर एक बार चिल्ला दी ना आप, मैं इसको शेयर कर दूंगा, बता रहा हूँ मैं। गुलशन बेटा, हेलो गुलशन, हेलो गुलशन। हाँ जी। बेटा आपने बताया नहीं, आप रहते कहाँ हो? आपने बताया था मेरे को अभी। हम यही रहते हैं, 41 पॉकेट सी, मयूर विहार। राम सादे, वही मराठी बेटा को मारती वहीं पर आके। हेलो सर, मैं आम आदमी पार्टी से बोल रहा हूँ आपसे। हाँ जी। सर, आपसे बात करनी थी, जरा चेक करेंगे, वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं आपके? काय के सिग्नल? वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं सर, जरा चेक करेंगे? एक मिनट देखिए। नहीं है तो कुछ नहीं है इसमें। नहीं सर, हमने तो छोड़ दिए यहाँ से। क्या छोड़ दिए? सर, वाईफाई के सिग्नल्स आपके नहीं आ रहे हैं? हाँ तो नहीं रहे, बस कुछ नहीं दिख रहा है, तो जैसा है वैसे ही है। एक सेकंड नहीं सर, ऐसा हमने तो छोड़ दिए हैं यार, हमने छोड़ दिए। सर एक काम करेंगे, आप क्या कहीं बेडरूम में बैठे हुए हैं? मैं घर पे हूँ। सर जरा बैल्कनी में जाके चेक करिए प्लीज, क्योंकि यहाँ से तो छोड़ दिए हैं हमने। बालकनी में? हाँ जी, बैल्कनी में जाइए। अच्छा एक मिनट, बाहर हो वैसे। हाँ जी सर। है?
हाँ। कर दिया, कमाल हो गया इस बार, तो इतिहास हो गया ये। बस सर, आज ये आ गया हूँ बालकनी में। बैल्कनी में देखिए सर, अब आ गए होंगे सिग्नल। एक भाई वही दिखा रहा है तो जैसा ऊपर बिल्कुल सब नहीं आ रहे हैं? नहीं है तो। यहाँ से तो छोड़ दिए सर। बैटरी बताएंगे कितनी है मोबाइल में? बैटरी तो चार्जिंग में ही था अभी तक। आने चाहिए सिग्नल। सर एक काम करिए, एक सेकंड, कौन से फ्लोर पे रहते हैं आप? 5 फ्लोर है। यार यहाँ से तो छोड़ दिए हमने सिग्नल 5वीं फ्लोर। सर एक सेकंड, बेडरूम में आइए वापस, आप बेडरूम में आ जाइए, क्योंकि यहाँ से छोड़ दिए हैं आपने, हमने ना। अच्छा। बेडरूम में आइए। अच्छा एक मिनट रुकना भाई। ये कब से छोड़े सिग्नल, कब से छोड़ रहे हो ये? सिग्नल आज छोड़ दिए, सुबह? आज ही छोड़ दिए, आज सुबह ही छोड़े हैं, वही चेक कर रहे हैं। बढ़िया है यार, ये तो हमारा ये आ गया भाई बेडरूम में। एक सेकंड, अब देखिए अब आ गए होंगे। एक मिनट, नहीं है भाई कुछ नहीं आ रहा है तो। सर फोन कौन सा यूज कर रहे हैं आप? आईफोन है पुराना वाला। आईफोन। एक सेकंड सर, सर आप मेरे कहने से जरा वाईफाई ऑप्शन में जाइए। वो कैसे जाएंगे उसमें? सेटिंग में जाइए सर, सेटिंग में। सेटिंग में, हाँ वाईफाई ऑन कर दीजिए सर। ये, हाँ कर दिया। सर सर्च फॉर न्यू डिवाइस आ रहा होगा। कुछ तो कर रहा है, गोला गोला सा आ रहा हाँ है। वो सर्चिंग हो रहा है, छोड़ दिए हैं, अभी आ जाएगा देखिए। भाई ये तो घूम ही रहा है, ये कुछ तो ऐसे बस ऊपर सर्चिंग लिखा हुआ नीचे घूमे जा रहा है। ओ, सर एक बात बताइए, नीचे देखिए, उसके नीचे ब्लूटूथ होगा। ब्लूटूथ ऑन है ऑफ है? ब्लूटूथ कहाँ से आएगा? ब्लूटूथ वाईफाई के नीचे देखिए, ब्लूटूथ वाईफाई के नीचे है। वैसे ही है, मतलब वो बंद है। बंद है, इसको ऑन कर लीजिए सर, ब्लूटूथ को ऑन कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, क्योंकि हमने तो छोड़ दिए हैं यहाँ से सिग्नल। अब छोड़ दिए। हाँ अब देखिए, अब उसको ऑन करके देखिए। भाई ये तो वैसे ही दिख रहा है, गोल गोल मतलब घूम रहा है, उसमें से चक्का सा नहीं चलता, बस वही चल रहा है। नहीं आ रहे हैं आपके? नहीं आ रहे भाई। वोट किसको दिया था आपने? वो को दिया था हमने। तो तेरे क्यों आएंगे? बकवास कर रहा है यार। मैं जब से लगा पड़ा हूँ इससे, मैं ऊपर ही चला जा, नीचे चला, आसमान नीचे कर दिया, सेल्यूलर कर दिया, डेटा है, ब्लूटूथ को वोट देके करा, मेरे नहीं आ रहे। तेरे क्यों आएंगे यार? किसको वोट दिया था? को दिया था। हाँ तो तेरे क्यों आएंगे? ये तो सबके आने चाहिए ना, अब दिल्ली है सबकी, अरे इसमें क्या यार, है? वोट किसको दिया था आपने? को दिया तो था तेरे हमने। क्यों आएंगे यार? भाई आ रहा है तुम लोग फर्स्ट क्लास वहां बैठ के। कौन बोल रहा है भाई? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। बता भाई कौन बोल रहा है? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। क्या बना रहे हो यार तुम लोग, कौन बोल रहा है इधर? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। भाई बताओ कौन बोल रहा है, जल्दी नवेद बता दो बोल रहा यार। हूँ रेडियो मिर्ची से। नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची। अरे मैं बता दो भाई कौन बोल रहा है, इतना भी क्या नवेद कर बोल रहा दिया? हूँ रेडियो मिर्ची से। नवेद बोल रहा हूँ। भाई बता दो भाई कौन बोल रहा है यार? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। भाई कौन है? हेलो या थम्बा, हेलो, या थम्बा, कौन? या पराग, या स्पीकिंग। या लिखी या पराग, I'm Zing. I can't understand you. I'm calling from China. I'm Zing, Thamba Zing. We got your complaint from Karol Bagh. You are racket, Chinese not working, mosquito racket. Yes. Racket. Not working, right? We are very kind. We are sorry for this. I bought it and within 4 hours it stopped. Why? We are so kind, China. I am not happy. Pathetic service. From 1 week, I am not using it. Not charging. We are regretting. We are sorry for the. We are giving you the new racket. You Thamba, you don't worry. Very bad service. What happened to your racket? I purchased it. Hello. Yeah. I purchased it. The shopkeeper, he showed me with the tester, the chingari thing. I got it home. No mosquito killing. The racket is not responding. We are sorry for this. We are our product here, Chinese Very product. bad. Within 2 minutes, just not responding. When mosquito is inside, no chatter is coming. Chat. Yeah, Parag, we are very sorry. I am Zing. I am calling from China, and we are beer this thing here, and we'll give you the new racket. I want new. Yes. You don't worry. We'll give you the new racket. Yes. Yeah. And one more thing. What's your name? Zing. What's your name? Zing. Mink. Yeah, Zing. Mink, one more thing. Don't send it to Karol Bagh's Gurpreet shop. Why Karol Bagh feet is our very old dealer from that. People are abusing him. You sending bad product.
It's not working. He is getting all the injuries. We'll give you the new racket, no charging anything. Okay. So you have to come to China and take your racket to home. Sorry? You have to come to China. China, take your racket and go back. For that 40 rupees product, you are saying I have to come China. How should I give you? I'm giving you the new racket. We are very reputed company in the racket manufacturing in China. Are you mad? I'm not mad. I'm giving you. Are you mad? No, I'm not mad. I'm giving you the racket. No. You tell me. You tell me. We are giving you the new racket. We are here. You are saying that I have to come to China. You have to come to China. How can I give you? मेरे को अपने 1,50,000 रुपए लगा के I have to come to China. Is it that what you are saying? Are you mad? Listen, what should we do now? Tell me. Can I give your racket to Modi ji because your Modi ji is here in China? What? I will give him and I'll request him, please pass this racket to Parag. Do you know him? Yeah, he's our guest, he's our brother, and he's in China. Do you know him? Yes, he is our PM. Can I give him, can I request to Prime Minister Modi ji? His luggage is already full of his own things, I guess. Then we can't do anything. You have to come Parag to China. How can I give you? What we should we do? Yeah. Okay, nahi. Do one thing. You Yeah. give it to Modi ji. Your mosquito racket? You give it to Modi ji, okay. I'll collect him from the Barakhamba road. You just tell him and tell him politely, okay? He is not a small man. He is very prestigious big man. So first, just request him. All right, I'll request him. He's here only. Now we are going to meet him, right? Yes, Mink, one more thing. This time, please send a warranty card also. Yes, And, okay. We are sending, right? We are going to meet the Mr. Modi ji, right? Okay. Around how many days it will take? It depends on him, like Modi ji, when he'll come back, right? But you don't force him, okay, to come early. Whenever he is coming, then only send. All right, Okay? all right. And check it before you send. Whether it is killing mosquitoes or not. Just want a small request from you. Yeah. I have a Chinese phone with 4 speakers. 2 of them are not working. Can you also send that? Two things. Sorry? Two things. You can't send. I think ये भी मोदी जी को दे दूं. दे दो. सही रहेगा ना यही? क्या? उनको ही दे देता हूँ मोदी जी को, शायद आपको दे दें. दे दो उनको यार. बट प्लीज रिक्वेस्ट करना. प्लीज रिक्वेस्ट हिम यार. वही रिक्वेस्ट करके ही मैं बात करूंगा. नथिंग बेटर देन दैट. अब तो मैं तो हिंदी में आ गया. तू कब आएगा भाई मेरे? पार्डन? मैं तो हिंदी में आ गया. हिंदी बोल रहा है, सब तू समझ रहा है, फिर भी वो समझ नहीं रहा है. नवेद बोल रहा है रेडियो मिर्ची से. ओ मैं लेकिन कितनी मोहब्बत हम सब करता है अपने प्राइम मिनिस्टर से. अपना समझ के उनको बोल देंगे कि Whosoever is there, just send me my racket. I don't want my energy to get wasted यार. हेलो, नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से. आपके दोस्त संजय इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं. 25 लाख रुपए जीत चुके हैं. 50 लाख के सवाल के लिए आपकी मदद मांग रहे हैं. आपको मिलेंगे सिर्फ 62 सेकंड इस सवाल का जवाब देने के लिए. अगली आवाज संजय जी की. आपका समय शुरू होता है अब. मुकेश, एक आम आदमी की एज भारत में इनमें से क्या होती है? ऑप्शन ए 24, बी 52, सी 62 या फिर डी 75. मैं दोबारा बता रहा हूँ मुकेश, एक आम आदमी की एज भारत में क्या होती है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 52, सी 62 या फिर डी 75. अरे भैया मैं मुकेश नहीं बोल रहा भाई. मुकेश नहीं बोल रहे हैं? नहीं. तो बीच में कहाँ से आ गया तू? एक अब ये 62 सेकंड खत्म हो रहे मेरे. आपने फोन कब मिलाया भाई? मैं फोन मिला रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, मेरी जान निकली. कर फोन गलत मेरा फोन. अम्मी जी से पूछिए ना, मतलब फोन किसने नहीं तो- मिलाया? मेरा नंबर कोई है, नंबर है. रॉन्ग नंबर है तो उठाया क्यों तूने? मुझे ये मानता, मतलब ये तो तुम्हारा नंबर है. तुम मुकेश की बात कर रहे हो यार. तुम खुद फोन कर रहे हो, मुझे कह रहे हो. बीच में क्यों आ गया फिर तो? नेशनल टेलीविजन पे आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं? जी मैं आपसे नहीं कह रहा. मैं कुछ, उसने मेरे को बोला पहले कि बदतमीजी से बात करो, यार टाइम खत्म हो रहा है. बदतमीजी किए पहले मेरे साथ. आप बात करिए इससे. फोन आप मिला रहे हो फिर गलत कह रहे हो. अरे देखिए, ऐसा है कि
अगर आप नंबर मिल ही गया तो जवाब दे दीजिए आप। एक आम आदमी की एज इनमें से कितनी होती है? ऑप्शन ए 44, बी 52, सी 62, डी 75। सी 62। मुझे पक्का? नहीं लग रहा सी 62। पक्का? नहीं पक्का नहीं लग रहा, यही है सर सी 62 को लॉक कर दीजिए। अफसोस संजय जी, ये गलत जवाब है। ये गलत है? ये 25 लाख गुल। हेलो, एक Sorry, बार लगा कि नहीं तो सी तुझे मतलब, लगा तुझे एक बार बता, फोन नंबर गलत लगा तो पहली बात उठाया क्यों तूने? अबे तो साले तुझे फोन मिला, नहीं, मेरे तो- फोन मिला, गलती तेरे वहाँ केबीसी से अब मुझे क्या मालूम था? इसमें केस का तो क्या मेरी गलती है इसके अंदर? नहीं तो तेरी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? बेकार की बातें कर रहा है। अरे मुझे तुम कह रहे हो? अमन नमस्कार, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और अगली आवाज जो थी वो भी मेरी थी, पिछली आवाज जो थी वो भी मेरी थी और आप रेडियो मिर्ची पे मुर्गा बन गए हैं। मैंने कई लोगों को कोशिश करी लेकिन मदद आपने करनी चाहिए, हालांकि गलत करी लेकिन किसी की मदद करी। हेलो राघव, या हु इज दिस? राघव, आई टेल यू लेटर। एक्चुअली ना अभी डैड से बात कर लो एंड देन आई कॉल यू इन द नाइट, ओके? कौन बोल रहा है? राघव, कम ऑन यार, डैड से बात कर लो ना एंड देन आई कॉल यू इन द नाइट। ओके। हेलो, हेलो आप बेटे कैसे हो राघव? जी बहुत बढ़िया अंकल जी, आप बताइए कैसे हैं? फर्स्ट क्लास बेटे, फर्स्ट क्लास। अच्छा, ये और टाइमिंग से फोन करना ठीक नहीं लग रहा मेरे को, लेकिन अब इसकी जिद थी, आज हेल्प भी करिए मेरे साथ बेटे। फिर भी पूछना ठीक बनता है, कितना कमा लेते हो आप? अंकल ज्यादा बड़े बोल तो बोलता नहीं हूँ, 4 से 5 लाख रुपए अकाउंट में आ ही जाते हैं महीने के। ये बढ़िया है। गाड़ियों की नहीं है? जी कभी कभी ड्राइवर याद दिलाता है कितनी गाड़ियाँ, याद ही नहीं रहता हमें ये तो। सही है। अच्छा बेटा, मैंने सुना जमीन भी है? जहाँ तक नजर डालो वहाँ तक तो जमीन अपनी है, लेकिन पापा कहते हैं कि अभी कुछ जमीन बेच दी हमने। अभी मरे से मरे 15 किले बची होगी बस, अरे ज्यादा वाह, तो बची 15 नहीं। अंकल जी इसी पे बात करनी थी मुझे आपसे कुछ। हाँ बोलिए। बात ये करनी थी, मुझे जरा लेवल का पता करना था कि हमारा तो लेवल थोड़ा छोटा ही है, आपका क्या लेवल है? मेरा लेवल बेटा किस लिए? वो अंकल जी पापा को थोड़ा बताना पड़ेगा ना, इसलिए। क्या बताना पड़ेगा बेटे? तो मैं जानना चाह रहा था कि क्या लेवल है, थोड़ा क्या है, ये थोड़ा बता देते तो बढ़िया रहता, तो फिर आगे शादी की भी बात कर लेते। किसकी शादी बेटे? हमारी अंकल जी। हाँ जी, आपकी लड़की की अंकल जी, वो शादी के बारे में बात कर रहे थे ना। वो मैं शादी के बारे में पागल हो गया यार, दिमाग खराब है। आई एम द सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ इनकम टैक्स। मैं तो आज ऑफिस गया नहीं, तो मेरे को जो काम मिला था मेरी बेटी मेरी हेल्प करा रही थी कि यहीं से आप पूछो भाई, जो रेट वेट मारनी है यहीं से मारो फोन पे, फॉर्म 16 जो पता करना करो, दैट्स व्हाई वी कॉल यू अप। ये तो मेरी बेटी हमेशा अक्सर ये होता है, हफ्ते में एक बार बैठ जाती है और मेरे नंबर डायल करने में मदद कर देती है। अब मेरे को बताओ, पूरा फॉर्म में भर देता हूँ ताकि मैं कल ऑफिस में जमा भी कर दूँ। इनकम कितनी बताई आपने महीने की? सर वो इनकम का तो सर पता नहीं है इतना, वो बस 7 से 8 हजार रुपए वेल्डिंग में मिल जाते हैं सर, और वैसे भी वेल्डिंग का काम बंद ही पड़ा है सर, आप जानते ही आजकल कोई घर आता नहीं है। ये क्या बदतमीजी, अभी क्या बोल रहे हैं? अभी क्या गाड़ियाँ कितनी बताई थी? सर गाड़ी तो नहीं है, मेट्रो से थोड़ा आना जाना है बस। सर 1 मिनट बात करना चाहता हूं। बोलिए बोलिए बोलिए, टाइम इतना है नहीं, बोलो। सर वो ऐसा है, आपकी लड़की से थोड़ी वो बात हो गई थी तो पता नहीं चला, 2 दिन से वैसे भी। हाँ बोलो रे। सर मैं आपको सही बताऊं कि मैं उनकी बात से कंफ्यूज हो गया था, इसलिए पता नहीं चला कि क्या बोल गया सर। अरे रो मत मेरे भाई। हेलो हेलो रोशनी दीदी। मेरी बात तो सुन लो। तुम चुप रहो। मेरी बात कम से कम। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। रोशनी दीदी, मेरी बात देखो। रोशनी दीदी, मैं ना सानिया बोल रही हूँ। कामिनी ने आपका नंबर दिया था, मैंने सुना आप सबकी हेल्प कर देती है। हस्बैंड वाइफ की बात Shut बाहर up! क्यों निकाल रही हो? चुप रहो हाँ तुम। जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। रोशनी दीदी, इन्होंने ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। 6 साल हो गया है शादी को। रोशनी दीदी, मेरी बात सुनो, हस्बैंड वाइफ की बातें ऐसे बाहर नहीं। हर वक्त फोन में रहते हैं, मेरे साथ चलते हैं, मार्केट में लड़कियों को देखते हैं। ऐसे कोई करता है अपनी वाइफ के साथ? मैंने कभी फ्लर्ट नहीं तुम चुप किया, रहो। कभी नहीं किया। बिल्कुल चुप रहो तुम। रात रात को फोन पे फ्लर्ट करते हैं, मैं वहाँ बैठी रहती हूँ इंतजार में। आप मुझे उनसे बात करा दो। नहीं बात कर रही डार्लिंग, हूँ। मैं जा रही हूँ। रोशनी डार्लिंग दीदी बात, से- डार्लिंग रोशनी दीदी, मैं बात कर रहा हूँ। रोशनी दीदी, क्या यार ये घर के चक्कर में ना, शर्म नहीं आती आप ऐसी ऐसी हरकत? मैं आपको बता रहा हूँ रोशनी, ये सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। ऐसे कैसे कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती। इनको लगता है मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, इनको लगता है मैं रातों को बात करता हूँ, लड़कियों को डेट पे बुलाता हूँ। ऐसे करते ही होंगे, वो इतनी परेशान है, आप देख रहे हो उनकी हालत कैसी है। हाँ। आपको दिख रहा है वो आपसे कितना प्यार करती नहीं, है? मैं नहीं करता क्या उससे प्यार? सुनो, हाँ ये हरकतें छोड़ दो, बहुत अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अच्छा, मेरी एक बात सुन लीजिए आप। बोलो। नंबर जो आपको डायल किया है, ये इसके पास तो था, मेरी वाइफ के पास भी, ये मैंने भी ले लिया है।
कल क्या कर रहे हो आप? क्यों? रोजेज आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओ माई डार्लिंग आई लव यू, व्हाट डू यू से? लॉन्ग ड्राइव पे चल चल। कमीने मुझे तो रोशनी दीदी, क्या है? रोशनी दीदी मेरी बात सुनिए। रोशनी दीदी मजाक कर रहा था। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं तो जिंदगी भर आपके नाम के आगे दीदी ना लगाऊं तो मैं मर जाऊं। मुझे माफ कर दीजिए, मुर्गा बनाया आपका। कुकड़ों को। हेलो। हेलो विकास जी। हाँ विकास बोल रहे, बताओ। विकास जी, हम गार्ड की नौकरी के लिए अप्लाई किए थे। आप थोड़ा बता दें कि क्या हो रहा है, तो फिर हम देखें कहीं और या रुकना है। अच्छा फॉर्म भरा था? फॉर्म तो भर दिए थे, फॉर्म तो भर दिए थे। अरे तो फॉर्म तो अभी है नहीं। अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? MP सर। MP है। पूरा नाम बताओ ना। मोहन पाल सर। अच्छा मोहन पाल। पिताजी का क्या नाम है? MP सर। नहीं, पिताजी का क्या नाम है? मनमोहन पाल सर। अच्छा कहाँ से हो? MP सर। मध्य प्रदेश से? नहीं सर, मणिपाल से। अच्छा कितना पढ़े हो? MP सर। इसका क्या मतलब है भाई? मैट्रिक पास सर। क्यों करनी भैया नौकरी? MP सर। MP मतलब? मनी प्रॉब्लम सर। दिल्ली में कहाँ रहते हो? MP सर। MP का? महिपालपुर सर। कैसे आदमी हो यार तुम? MP सर। क्या MP का? माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग पर्सनैलिटी सर। चलो तुम्हारी नौकरी पक्की हुई है। MP सर। अब क्या MP? माई परफॉर्मेंस सर। MP क्या है सर? मेंटल पेशेंट। आ गए सर, हम जा रहे हैं। कौन आ गए? MP सर। मम्मी पापा सर। हेलो मैडम मंदाकिनी। जी। हाय। जी हाय, बताइए। मंदाकिनी जी, मेरे को पता चला कि आप कास्टिंग कर रही हैं, तो अभी ये क्या सीन ऑन है? जी बताइए। क्या फिल्म बना रहे हैं आप? मैं आपसे वैसे ही पूछना चाह रहा था, क्या फिल्म बना रहे हैं? या लो बजट फिल्म है, बताइए। मंदाकिनी जी, मैं अभी बात कर रहा था अपने लिए उनसे, तो वो कह रहे थे अभी आपके यहाँ ओपनिंग है कास्टिंग में, मतलब मेरे लिए कहीं आप कोई जगह निकल आए तो? नहीं, अभी तो मैं बस कास्टिंग हमारा पिछले हफ्ते शुरू ही हुआ है, तो मैं आई विल कॉल यू, आई हैव योर नंबर। मैडम मंदाकिनी जी, ये है, फिर मेरे को कहीं और काम वाम मिल गया ना, तो फिर मैं ये होगा कि आपसे बात नहीं हो पाएगी। आई टोल्ड यू ना, आई जस्ट स्टार्टेड। मैं आपको बताऊंगी बाद में। मेरे को अभी वो बोल रहे थे स्टूडियो वाले कि तू बात कर ले। आपने किया है इससे पहले फिल्मों में काम? यस मैडम। मंदाकिनी मैडम, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं मतलब स्टार हूँ, मैंने तो ये छोटे मोटे काम किए हैं। मैंने वही नहीं, मैं मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं कोई हीरो था या आपने मेन किया है लीड में इससे था। पहले फिल्मों में काम? 3 फिल्मों में काम किया है मैंने, 3 फिल्मों में कौन सी किया। पिक्चर्स में काम किया आपने? आजा नचले में मैं था, आजा नचले में मैंने काम किया, बैंग बैंग में मैंने काम किया। बैंग बैंग में काम किया आपने? एक ये नहीं आई थी अवतार अंग्रेजी? जी हाँ। इसमें भी किया है मैंने। कौन कौन सी बताई आपने पिक्चर? अवतार, ये अंग्रेजी वाली, बैंग बैंग और आजा नचले में, तीनों में काम किया है मैंने। कौन से सीन में थे आप इन 3 पिक्चरों में? ये इंटरवल में ना। इंटरवल? इसका मतलब आप देखने नहीं आए बैंग बैंग जो हाँ मुझ पे? देखिए मैंने बैंग बैंग। कहाँ थे आप? इंटरवल में, जब बैंग बैंग का इंटरवल नहीं होता, मैं बीच में आता हूँ लोगों के बीच में, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। आजा नचले में मैं थोड़ी देर पहले आ गया था इसमें। पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न। और मंदाकिनी मैडम वैसे नहीं कह रहे, ऑडियंस ने इतनी तारीफ करी है, इतनी तारीफ करी है, इस बैंग बैंग में तो खास तौर से तारीफ करी है मेरी। अवतार में मैं ये नहीं कह रहा मैंने कोई बहुत लंबे चौड़े काम किए हैं, अवतार में छोटा था मेरा काम। इसमें बर्गर बर्गर 3 बार आया हूं मैं। कहाँ गए मंदाकिनी मैडम? लाऊं आपके लिए, पियोगे? What? कोल्ड ड्रिंक। हेलो निशांत, हाय, आई एम डॉक्टर मधु, आई एम कॉलिंग फ्रॉम नर्सिंग होम। जी बोलिए। निशांत, मालविका इस वक्त मेरे साथ है। मालविका एंड यू मालूका मेरी गर्लफ्रेंड है। हाँ जी। व्हाटएवर निशांत, कांग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज़ है, बिग 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 कांग्रेचुलेशंस। क्या आप डॉक्टर एक बार मालविका को फोन कीजिए आप। आई विल मेक यू टॉक टू माय असिस्टेंट, वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देंगे। एक बार आप। हेलो सर, दिस इज असिस्टेंट ऑफ डॉक्टर। मुबारक हो सर, गुड न्यूज। हाँ डॉक्टर से भी कहा, आप वो मालविका को दे दीजिए यार, 1 मिनट बात करनी है। अभी उनको वो मेडिसिन दे रखी है तो वो भी बोल नहीं सकती हैं, लेकिन हमने उनसे पूछा था भाई इस गुड न्यूज के बारे में सबसे पहले किसको बताएं, तो आपका नाम लिया। कौन सी दवा जो बोल नहीं सकती? एक बार मैंने बोला ना उससे, आप दो, एक बार उसे फोन दो।
सर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? गुड न्यूज है, मैं जो दवाइयाँ अरे आपको बता गुड रहा न्यूज, गुड न्यूज, तू पागल हो गया? गुड न्यूज तब से बोल रहा है गुड न्यूज। हूँ जैसे ये तो गुड न्यूज की बात है अरे सर। तेरा दिमाग खराब है। गुड न्यूज गुड न्यूज कह रहे तब से। गुड न्यूज। आप इतना मेरे को समझ में नहीं आ रहा, पहले इंसान देखा है जो जिसको मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ और मेरे पे चिल्ला रहा है यार। अरे तो उसे दे यार। मालविका, हेलो, क्या कह रहे हैं? गुड न्यूज। क्यों चिल्ला रहे हो यार? मेरे को तो ये समझ अरे में नहीं तेरे आ साथ होती ना गुड न्यूज, तब पूछता तुझसे मैं। तो मेरे साथ भी तो हुई है। तेरे साथ क्या हुआ है? गुड न्यूज मुझे तो ये सरप्राइजिंगली लग रहा है कि आपको पता ही नहीं है, अब तो टीवी पे भी आ गया। सबसे पहले डॉक्टर ने देखा टीवी पे कि रोहित शर्मा ने डबल टन यानी कि डबल सेंचुरी बना दी श्रीलंका के खिलाफ। तो डॉक्टर ने जैसे ही कहा भाई गुड न्यूज टीवी पे देखो, तो डॉक्टर ने मालविका को बताया। मालविका ने कहा जल्दी से सबसे पहले गुड न्यूज आपको दे दो। फिर मालविका ने ये हमसे कहा था कि आपको गुड न्यूज दे दें, आप पता नहीं मेरे पे चिल्ला रहे हो। 200 रन बनाए, छोटी बात है। ये है गुड न्यूज, ये होते गुड न्यूज। तो यही तो मैं कह रहा था गुड न्यूज आपसे। हाँ जी। जब गुड न्यूज देनी हो ना तो गुड न्यूज ही दिया करो। हेलो विनेश्वर जी, मैं थोड़ा आपके बेटे हर्ष को लेके कुछ बात करना चाह रहा था। आप कौन बोल रहे हैं? विपिन आहूजा बोल रहा हूँ। रोमित मेरा बेटा है, रोमित और हर्ष आपका बेटा हर्ष, ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। मैं लेकिन कई दिनों से इन दोनों की ऐसी हरकतें देख रहा हूँ। मैंने रोमित को बुलाया, मैंने कहा चल क्या रहा है भाई ये बता। आप यकीन करना है ऐसा दाएं बाएं हो गया, कुछ बताया नहीं इसने। मुझे लगता है कि शायद वो किसी गलत कामों में है। मैं आपको बता रहा हूँ ये दोनों गलत कामों में है। मैं विनेश्वर जी आपको बताता हूँ, अभी इसकी मम्मी आई मेरे पास रोमित की, कहने लगी देखो जेब में से क्या निकला है। सिगरेट का पैकेट रखा हुआ था नवाब। है कि ये आवाजगर्दी में ज्यादा अपना वक्त बिता रहा है कि इस लड़के ने मेरी जेब से 2000 रुपए निकाल लिए और मैं इसकी टांगे तोड़ देता अगर इसकी माँ बीच में नहीं आती। ये तो देखिए ना, सारी बात छोड़िए, इससे बड़ी क्या बात होगी। उस दिन से माथा पकड़ के बैठा हुआ हूँ, पास एक पेपर इसकी जेब से निकला है। दिल्ली में कोई क्लब है, ये स्लिप है इसकी, ये गए नहीं है वहां पे। दो पर्ची हैं। इसमें लिखा हुआ है दिल्ली का बेस्ट क्लब है जहाँ पे वही लड़का लड़की आके सारे डांस करते हैं, पीना पिलाना होता है। और ये देखो क्लब वालों की चालाकियां, 400 रुपए सिर्फ एंट्री रखी है जिसमें सारे पीने पिलाने का इंतजाम अंदर फ्री है बिल्कुल। इसमें लिखा हुआ है यू हैव टू पे ओनली 400 रुपीज। और बहुत सारी चीजें वो कवर कर रहे हैं, उसमें बूझ दे रहे हैं आपको, पीना पिलाना दे रहे हैं, कैब फ्री, आना फ्री, जाना फ्री, सिर्फ 400 रुपए में। आदमी भड़के नहीं, फिर बच्चा बिगड़े नहीं, क्या हो मेरा इनका। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आने दीजिए साले को रात को घर में, इसकी टांगे तोड़ दूंगा मैं। अजय जी, वो आपने बताया था कि आपके बेटे की जेब से कुछ पर्चे निकली। वही पर्चे निकले हैं, दिल्ली बेस्ट क्लब लिखा हुआ है। हाँ जी, वो कितना एंट्री फीस बताई थी? 400 रुपए लिख रखी है इसमें। और इन 400 रुपए में क्या क्या दे रहे हैं? चला गया, बूझ फ्री है, सारा पीना पिलाना फ्री है, क्या फैसिलिटी है, सारा है। वैसे दयाल जी देखा जाए तो इनकी स्कीम क्लब की बुरी नहीं है, मतलब 400 रुपए स्कीम बिल्कुल अच्छी लग रही है। सैटरडे क्या करते हैं आप? शाम को तो मैं फ्री हो जाता हूँ। 400 और 400 800 रुपए बनते हैं। बुरे नहीं है, बात कर लीजिए, लेकिन एक शर्त है मेरी। क्या शर्त है आपकी? पार्टी मेरी तरफ से होगी, मैं ऐसे नहीं यार। लेकिन हम वहाँ से 1 बजे तक निकल लेंगे, बस ये है। अरे जब वहाँ पे जा ही रहे हैं तो फिर 1 और 2 है, जैसा माहौल होगा देख लेंगे। हेलो अमनदीप जी, मैं करोल बाग तो बोल रहे हैं। आप नाराज लग रहे थे, वो मोबाइल आपने चाइनीज मोबाइल खरीदा था, की हो गया? ओ बैल नहीं रहा मोबाइल तेरा। ए मोबाइल लेगा तो मैंने नया मोबाइल ला के दे। नहीं कर सकते ना, हमारे हाथ में होता। क्यों नहीं कर सकते? मैं इसलिए कह रहे हैं कि हमारे हाथ च है नहीं। ये चाइनीज तो आंदा है ना, चाइना तो आंदा है। ये ब्लूटूथ नहीं चलता, कुछ ट्रांसफर नहीं कर सकता। किस गल देते तेनू ना, ये चाइना से आता है तो मैं इसमें ना मैंने कुछ सुनना ही नहीं। मेरा मोबाइल बदल दे, तू नया मोबाइल ला के दे मैनू। कैसे दे दूं मैं? मतलब पीछे चाइना से आ रहा है ना माल, हम तो मतलब चाइना तो गल करना चाइना से। हमारी बात वो समझते नहीं है, कुछ मानते नहीं है। कौन है वो? मेरी गल करा तू बैठ। मैं गल कर रहा, मिला फोन ना तो कॉन्फ्रेंस से ले आनू बैठ। मैं ले रहा हूँ कॉन्फ्रेंस। हाँ ले तुम हाल थाए तुम है जी। तुम तो आओ मैं जी इथे पटेल नगर तो बोल रहा। मैं तुसी मोबाइल भेजा सी चाइना तो। ये तुम था वहाँ? हाँ मैं लेता सी मोबाइल, करौल बाग तो लिया सी। फिर एदे च आ रही ने प्रॉब्लम आ रही ने भाई। नहीं मैं इत्थे आ गया चाइना हुन। तू
और मैं किवें पहुंचागा चाइना, कमाल कर रहे हो। नहीं पर ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਸੁਣੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ। आंदा ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ आंदे ना तुम था ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਫਿਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਬਲੂਟੁੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। या थोए आलिदा थोनिया अच्छा फिर आलिदा तुम या तुम छोटा चार्जर, छोटी पिन वाला चार्जर है नहीं ना मेरे कोल। आंदा तामू दोबारा कहीं दोबारा की कह रहे हैं? दवाई तो ओ तेरी माँ दी चाइना बैठ के मैंने गाली दे रहे हैं, बंदा है और तो मैं तो नहीं। हेलो हरदीप भाई, आई एम नुकुल, मैं आपकी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। नुकुल? नुकुल, या But there's nobody with such with this name. Nukul. आई एम कॉलिंग फ्रॉम कॉर्पोरेट ऑफिस। Oh, Bombay. Okay, okay. Hi, Nukul. Do you have 2 minutes? Yeah, please, please. हरदीप, do you believe in life after death? Like मरने के बाद जिंदगी है? Okay. You know? I don't believe in such nonsense. अलग दुनिया, मतलब हम कहाँ पहुंच गए हैं। अभी भी लोग बोलते हैं कि लाइफ आफ्टर डेथ है, बट आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स। डिस्कवरी चैनल और से इतने बड़े बड़े जो रिसर्च कर रहे हैं इसके अराउंड, जो भी लोग, they were not able to prove exactly their theory. Hardeep, what I'm saying, there are some proof. No, I don't get such things, कि ऐसा क्या proof है? मैं बोल रहा हूँ आदमी सर एक बार गया तो गया, so गया, there is no life after death. बस अभी क्या मेरे कहने का मतलब है, Hardeep, trust me, there are some proof. आपके पास क्या प्रूफ? कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठ के कौन से प्रूफ आप देखते रहते हैं? एंड I've studied subject around. Let me show you. Let me tell you, Hardeep. Hardeep, आपको you remember आपने 10 दिन पहले छुट्टी ली थी, आपकी चाचा की डेथ हो गई थी। You remember आपके चाचा की डेथ हो गई थी जी? वो परसों मिले थे हमें मार्केट में। GIP मॉल जो नोएडा में है उसमें वो घूम रहे थे। So मेरे चाचा मिलेंगे आपको? Yes. तो सर होता है क्या कुछ हो आखिरी ख्वाहिश जान मरने से पहले, हो सकता है कि कुछ पसंद किया उन्होंने एंड he was dead, just हो सकता है GIP से कुछ लिया उन्होंने एंड he's there, and मैं पूछूंगा उनसे कि आप गए थे क्या उधर? अपने चाचा की अब बहुत याद आ रही है सर। I can't carry this conversation. No, sorry. हेलो। हाय। हेलो। क्या आप रात को परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती? तो अब आपके पास मौका है कि आप अपनी रातों को हसीन बना सकते हैं। रातों में चैन पाने के लिए दबाइए दो दबाने के लिए थैंक यू। अगर रातों को सचमुच बेचैन रहते हैं तो कहिए हाँ। आपकी कॉल को वहां ट्रांसफर किया जा रहा है जहां सिर्फ और सिर्फ सुकून मिलेगा रातों को। हेलो। एक सेकंड भाई साहब, ये रातों की नींद हराम हो रही होगी पूरी। हाँ। ये पहले तो इनका मुकेश जी का साफ कर दे हम, क्योंकि रात में इतने मच्छर हैं इनके यहाँ। हम खुद आए अभी, पूरी रात इनको चैन नहीं लेने दिया मुकेश जी को। आपके घर पहुंच जाएंगे, आपकी रिक्वेस्ट आ गई है। कौन बोल रहा है तू? सर MCD से हूँ, स्प्रे कर रहा हूँ मैं। ये अभी तो इनके यहाँ मुकेश जी का बहुत मच्छर थे, और मैं खुद कह रहा था, मैंने कहा अगली रात से आपको देखना कैसी सुकून की आपकी रात गुजरेगी। रात को जो परेशानी हो रही थी उसका मैं पूछना चाह रहा हूँ। उसका ही मैं बताना चाह रहा हूँ। आपसे ज्यादा परेशानी इनको हो रही थी मुकेश जी को। मैं आपके घर पहुंचता हूँ। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ जी। आपका कोई दूसरा डिपार्टमेंट भी है क्या सुकून देने वाला? हाँ सर, एक है, और वो कॉकरोच मारते हैं, कॉकरोच। अरे कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें रातों को जो परेशानी होती है उसका कोई सुकून मिल सके उससे? इसके अलावा नहीं है। ठीक है, मारो मच्छर। हेलो, गुड इवनिंग सर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम टेक्नोलॉजीज। आपके कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी सर? अरे मैम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आई एम सॉरी सर, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ अपने सीनियर ट्रबल शूटिंग इंजीनियर के पास। प्लीज। हेलो।
यस सर, आई एम ट्रबल शूटिंग इंजीनियर। 4 दिन से मैं परेशान हो रहा हूँ, आपको आज कोई बात आप नहीं लोग है, मीडिया वाले करते ही नहीं है कोई बात नहीं है, ऐसी हो गई, चलो गलती जो है। आप खोलो जरा, लैपटॉप तो खुला हुआ है मेरा पहले ही। इसमें वो कौन सी डली हुई है आपकी? क्या वो खांचे वाली है या वो है सिंगल बटन हरे कलर का? अरे वो है 8.1। अच्छा, खांचे वाली है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, 1.5-2 मिनट लगाता है। चलो टाइम लेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। ऊपर देखो, ऊपर सबसे ऊपर को देखो, वो बनी हुई होगी फाइल एडिट। मेरी बात सुनो, ये सब नहीं पता। वो खोलो आप सबसे पहले मेरा कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर खोलो ना, उसको खोलो, मेरे कंप्यूटर को। माय कंप्यूटर, ये हाँ खोलो, उसको खोलो, हाँ उसको खोलो। खोल लिया। माउस रखा बराबर में? माउस हाँ रखा हुआ है ना। कौन सा वाला? घिर्री वाला, नीचे जाली सी लगी हुई है? ऑप्टिकल बोल रहे हैं आप? रोशनी निकल ली नीचे, रोशनी निकल ली। अच्छा ठीक है, दाहिने हाथ से इस पे जो जोड़ सा लगा हुआ माउस पे, जोड़ उसको आधे को बटन को दबा दो। राइट क्लिक करना है न, वो मुझे नहीं पता, कर दो आप। ठीक है, कर दिया। अब ऊपर को देखो, ऊपर को वो बना हुआ होगा एक, वो ना जो ऊपर से छतरी सी बनी हुई होगी, 4-5 लाइनें से खींची रहे हैं, वो दूर से ही लपक ले सिंगल। वाईफाई बोल रहे हैं? वो नहीं पता मुझे, सारे सिंगल लपक ले, अंदर को लपेट ले। सर इससे इसका इशू नहीं है, वो हो जाएगा। इसकी जायदाद देखो, जायदाद खोल के देखी है? जायदाद खोली उसकी, क्लिक देने से दबा दें, सारी खुल जाम दिख रही फिर पूरे कंप्यूटर पे। प्रॉपर्टीज बोल रहे हैं? प्रॉपर्टी, हाँ भाई में वो, हाँ वही खोल दो। एक मिनट रुकिए, खोलिए। सकट डिस्क नहीं डलवाई है था कि इसकी है? यार कैसे समझाऊं? हार्ड डिस्क बोल रहे हो? हाँ सकट, उसमें ही वो नहीं डलवाई है क्या? प्रॉब्लम तो मैंने पहले से। अरे तो फिर तो ये सीडी पेरिस की गड़बड़ है। मैं पहले से ही समझ गया था, इनसे कह भी रहा था मैंने कहा सीडी पेरिस ने डलवाया होगा इन्होंने। सीडी पेरिस क्या होगा? सीडी पेरिस ने होता नीचे ना, सीडी पेरिस है वो, क्या पेरिस से मिलता जुलता ये सीडी रोम। हाँ उसमें लग रही गड़बड़ मुझे। हेलो सुशांत कमल, वो बताया था मुझे, किसने? महेश सुरेन ने बताया था मुझे कि आपका मैगजीन है, उसमें द अचीवर करके एक सेगमेंट होता है आपका, और उसमें आप जो अचीवर्स हैं उनका इंटरव्यू करते हैं। मिला आपको? कोई उतना बड़ा मिल नहीं पा रहा जिसका इंटरव्यू मतलब हम छाप सकते। आप कार्तिक का इंटरव्यू क्यों नहीं करते? कार्तिक? आप अभी जानते नहीं होंगे, लाइक उसने ऐसा काम कर दिया, मैं तो कमाल हो गया। What have you done? मैं आपकी कार्तिक से बात कर रहा हूँ। हेलो तो कार्तिक, what have you done exactly? I'll tell you sir, I'll tell you। अंबानी के बारे में तो जानते होगे आप? Yes of course। In 1980 अंबानी ने बैंक से लोन लेने के लिए अप्लाई किया था, एंड यू नो व्हाट, बैंक ने रिजेक्ट कर दिया था लोन। आज 2014 चल रहा है, अब वो इस बैंक को खरीदने की बात कर रहे हैं। सर ये देखिए। What about you? मैं वही, अंबानी और मेरा मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, मैं आपको बता दूं। सर इन 2008 मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था बैंक से, मेरा लोन रिजेक्ट कर दिया था सर। आज 2014 चल रहा है, मैं फिर से लोन अप्लाई कर रहा हूँ, सर। मतलब इनके तो टंटे बहुत हैं, गारंटर चाहिए। मैंने कहा यार मतलब 40,000 के लोन में क्या गारंटर चाहिए? इसमें सर टैलेंट का भी कॉलम होता है क्या? जैसे अचीवर तो हो ही गया मैं, टैलेंट क्या टैलेंट है तुझमें? सर मैं नाम सुन के बता देता हूँ, लड़का है लड़की। इनको यकीन नहीं आ रहा था, मेरे पास आया, मैंने कहा तेरे को चेक करना है। मेरे से कहता है बता सरिता, मैंने कहा लड़की। मेरे से कहता है उमेश, मैंने कहा लड़का। सर मैं आवाजें भी निकाल लेता हूँ कई किस्म की। सर अंधेरी की आवाज निकाल लेता हूँ मैं, देखो अंधेरी की निकालूं, एक सेकंड। थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन सर हो जाता है। सारी मैगजीन को ना फर्स्ट कॉपी मेरे को भेजना। मैं तेरी माँ का कवर करता हूँ माँ तक। हेलो, जय हिंद सर, मेजर अर्जुन राजपूत सर, दिस इज विजय रिपोर्टिंग सर। अभी मैंने देखा पाकिस्तान की तरफ से 3 फैमिलीज जा रही हैं, जिसमें 2 जवान, 3 बच्चे, 3 महिलाएं हैं। सर गोली मार दे। बाजी गलत नंबर मिला है, तुझे चेक करो एक बार। गोली मार दे गोली। हेलो यस सर। यार मारन दी की लोड़ है, पूछता ले कि है कौन, उन्होंने तेरा की बिगाड़ा यार? मारन दी की लोड़ है, कमाल कर दो यार। सर आप कमाल कर रहे हो, पाकिस्तान से मेरे को लोग दिख रहे हैं, आप कह रहे हो मारन दी लोड़ नहीं है। सर पाकिस्तान से लोग दिख रहे हैं, मैं गोली ना मारूं, मेरी नौकरी चली जाए फिर? ओए है तो इंसान ही, ओए पाकिस्तान है, हिंदुस्तान है तो इंसान ही। ओए मेरी गल सुन यारा, उन्होंने पूछ जाके की दिक्कत है, उन्होंने मदद कर, तेरे भी तो बीवी बच्चे हैं? फिर सर ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ है? नहीं मेरे नादा की करना की है, तू मेरे नादा तू गलत नंबर मिलाया, पर मैं तेन सही गल कह रहा। गुरशरण पाल सिंह बोल रहा है, तू है बॉर्डर ਤੇ खड़ा हो गया, नवाब बन गया, लोगों ਨੂੰ मारेगा हुण तू। गुरचरण जी यही गल मैं सब नू दसना चाहता कि है तो इंसान ही यार, क्यों मार रहे हो? गुरचरण जी मैंने आपसे बात करने से पहले पाकिस्तान भी फोन किया था, सुनिए जरा क्या कहा था इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम।
मेजर अब्दुल्ला वालेकुम अस्सलाम, याकूब अनवर बॉर्डर से बोल रहा हूँ सर। ऑर्डर दीजिए मुझे। हिंदुस्तान की तरफ से अभी 3 फैमिलीज दिखाई दी, जिसमें 3 ख्वातीन, 3 बच्चे और 2 बड़े आदमी हैं। सर आपके ऑर्डर है तो गोली मार दूं। आपने गलत नंबर मिलाया है, मैं मेजर अब्दुल्ला नहीं बोल रहा हूँ। क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? क्यों इस तरह से गोली मार रहे हो किसी को? है कुछ खौफ है अल्लाह का दिल में या नहीं? सर वो हिंदुस्तानी है, गोली मारनी होगी मुझे। अरे अहमद इंसान, तुझे वो हिंदुस्तानी दिख रहे हैं, इंसान नहीं दिख रहे। खबीस, जरा एक बार सोच लो पहले, है तो वो भी इंसान है। मैं बॉस से पूछ के और इनको अरे बॉस से क्या पूछना है यार, तुमने इस तरह से फसाद पैदा करा रखे हैं। मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं? मैं जब ही बता पाऊंगा जब आप मुझे अपना नाम बताएंगे। मैं रजा अब्बास बोल रहा हूँ। रजा अब्बास साहब, एक साहब और हैं जिनसे मैं आपकी बात कराना चाहता हूँ। अब मैं आप दोनों से माफ़ी चाहूँगा और ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि मैं बॉर्डर से नहीं बोल रहा हूँ। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ और मैं ये खुद भी जानना चाहता था और दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि आखिर कितनी नफरत करते हैं दोनों मुल्क के लोग एक दूसरे से। भाई नवेद, बात इतनी सी है, इस तरह से 2 मुल्कों के बाशिंदे आपस में इस तरह से नफरत अगर रखेंगे तो एक बात सोचने वाली ये है कि अल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे जाकर। एक गल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ जी ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਕੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਘਸੀਟਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਯਾਰ। ऐसे नहीं निकलते दांत, डेंटिस्ट से निकलवाते हैं लोग। और एक इंसान ने निकलवा लिया और मुझे किसी ने बता दिया कि इसका मुर्गा बनाओ। बनाए हेलो मिश्रा जी। हाँ बोल रहा है। मिश्रा जी, मेरे को ये पता लगा आपने कई डेंटल क्लिनिक में दांत निकलवाए हैं सर। हाँ निकलवाए। देखिए हमारे क्लिनिक में क्या ऐसी मतलब कीड़े लगे हुए हैं जो आप वहां जाके निकलवा रहे हैं दांत। मिश्रा जी मेरे को तो बड़ा अफसोस हुआ है। मैंने तो उसी दिन सोच लिया था मिश्रा जी को बात करूंगा, उनसे पूछूंगा भाई किस तरह आपने दांत निकाले। हमारा क्लिनिक है, हमारा प्रोसीजर अलग है, आपने वहां से क्यों निकलवा लिया मिश्रा जी? मतलब जहाँ से हम पहले बार निकलवाए तो वहीं से निकलवाएंगे। अरे यार तो हमारा नंबर किसने दिया? मिश्रा जी नंबर हमको आपका उन्हीं ने दिया है। वो कह रहे हैं यार हमने पता नहीं कैसे निकाल दिया, इनको तो तुम्हारे यहाँ निकलवाना चाहिए था। मिश्रा जी देखिए, दांत आप कहीं भी निकलवाओ, पैसे वो भी लेंगे हम भी लेंगे। बात होती है प्रोसीजर की। प्रोसीजर होता है अलग अलग निकालने का। हमारा प्रोसीजर बड़ा यूनिक है, बड़ा अलग है। अमेरिका से मंगवाया, आप फिर अपनी बात कर रहे हो यार। हम वहीं निकलवाएंगे जहाँ पहले निकलवाया था। आप कैसा निकाले कैसा नहीं? यार हम कैसा आप समझ ही नहीं रहे मिश्रा जी। हमारा प्रोसीजर अलग है। आप पैसे को मत देखो, आप मार्केट मत देखो, आप ये देखो प्रोसीजर क्या इस्तेमाल कर रहा है आदमी। यार आपको हमारा नंबर किसने दिया? नंबर मैं कह रहा हूँ ना वहीं से मिला है। आप प्रोसीजर को देख नहीं रहे। क्या जरा आपका प्रोसीजर क्या है बताइए। मैं आपको बताता हूँ भाई। वहाँ आपका दांत कैसे निकाला? आपको स्ट्रेचर में लिटा दिया, मुंह खुलवाया, आपका डाल दिया, ऐसे निकाल दिया। ये कोई प्रोसीजर है? मैं आपको बताता हूँ, आप हमारे आओ, आप कुर्सी पे बैठ जाओ हमारे यहाँ। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। कुर्सी पे आप बैठ गए मेरे सामने, ठीक है? जब मेरे सामने बैठ गए मेरे को 2 गाली दे देना आप। गाली देना है? हाँ कोई सी भी 2 गाली दे देना, कोई भी जो आपके दिमाग में हो। आप क्योंकि आप गाली दोगे मेरा दिमाग घूम जाएगा, भिनौट हो जाएगा। आपके घुसंड मारूंगा, आपके मुंह पे आपके 3 दांत बाहर है। सिंपल प्रोसीजर। मेरी बात सुनो, वहां जाके नहीं निकलवाना, यहाँ से निकलवाना था। मिश्रा जी मेरी बात सुनिए। मिश्रा जी मेरी बात सुनिए। मेरे दांत ना निकल जाए मिश्रा जी। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपका मुर्गा बना रहा था मैं। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जहां दांत निकलवाना है वहां निकलवाइए, लेकिन खुश रहिए सर। अरे सर थैंक यू, होता रहता है। थैंक यू, बाय। हेलो, इज दैट विपुल? हाँ जी विपुल, हाय, आई एम जॉन, आई एम कॉलिंग फ्रॉम क्लब। जी बोलिए। व्हाट आई गॉट टू नो, आपको थोड़ा, आप रात में क्लब में आए थे एंड यू आर नॉट हैप्पी। आपने रिमार्क बुक में भी आपने पूरा मतलब ऐसा का तैसी कर रखा है हमारा। मतलब आपने ये लिख रखा है कि सर्विसेज आर वर्स्ट। ये ठीक नहीं। क्या प्रॉब्लम क्या है? कौन बोल रहा है तू? आई एम जॉनसन, आई एम द मैनेजर। हॉस्पिटैलिटी क्या होती है तुम्हें पता है? आप मेरे को बताएंगे हॉस्पिटैलिटी क्या होती है? एक काम कर, अपने क्लब में ताला लगा ले तू। आप इतना भड़क क्यों रहे हो? पहले अपने वेटर को समझा कि बात कैसे करते हैं कस्टमर से। पैसे दिए ना तुम्हें? पैसे मैं वहाँ पे आया हूँ, दारू पी रहा हूँ बैठ के। मैंने उसको एक बार बोला आइस ला के दे,
दोबारा बोल रहा हूँ आइस ला के दे, तो मुंह बना रहा खड़ा होकर। मेरी बात सुनिए, आपने 2 बार उससे आइस मांगी है। मेरी बात सुनिए, हाँ, आपको हॉस्पिटैलिटी का पता नहीं है क्या? मेरे को कस्टमर तुम्हारे पास आया है, तुमसे आइस मांग रहा है और तुम मुंह बना रहे हो। हमारे मुंबई में नहीं होता है, तुम्हारे दिल्ली में होता नहीं, है। मैं देखिए, यू आर वेलकम एनी टाइम। आप दिल्ली में आए हो और मैंने वेटर से बात करी है, वेटर ने कहा है कि मैंने सर को 4 बार आइस दी है। अरे तो मैं कस्टमर हूं ना, मैं 5 बार मांगूंगा तो 5 बार देनी पड़ेगी। समझ रहे, 5 बार कैसे आइस देता वो आपको? जब मैं मांगूंगा तेरे को जब ही देनी पड़ेगी। नहीं दे सकता था ना वो। अरे क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि 5वीं बार जब आपने मांगी, डेड बॉडी को ले जा चुके थे वहां से। आप समझते क्यों नहीं हो? वो डेड बॉडी को उठा के लेके बर्फ भी लेके साथ में। वो तो मेरे से पहले से, जब पहली बार आपने मांगी है तो मेरे पास डर के आया, सर कैसे हाथ डाल के निकालूं? मैंने कहा निकाल ले, जो है वो निकाल ले, देख किसी को पता ना चले। गए थे डेड बॉडी को जब तक वो पुलिस वाले, बर्फ भी ले गए थे सारी। आपको तो पड़ी थी बर्फ लेके आओ, बर्फ लेके आओ। अरे वो सारी देता तो वो तो सड़ जाती ना, उसको भी तो हमें प्रिजर्व करके रखना होता है कि नहीं, कि आपकी देखते रहे दारू, आपको ही डालते रहे बर्फ। कौन बोल रहे हैं? हेलो, कौन बोल रहे हैं? जॉनसन नहीं। अबे तेरी माँ